సోషల్ మీడియా వేదికగా నిత్యం వార్తల్లో నిలిచే బాలీవుడ్ నటి బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మరోసారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో హాట్ టాపిక్ గా మారారు. నీట్ యూజీ పేపర్ లీక్ వివాదం నేపథ్యంలో జెన్జీ నిరసనకారులపైన కంగనా చేసిన జనరేషన్ గట్టర్ వ్యాఖ్యలు పెద్ద దుమారమే రేపాయి. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ కంగనా వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించడంతో పాటు ఆమెను సొంత పార్టీ వారే సీరియస్ గా తీసుకోరు అంటూ ఘాటుగా విమర్శించారు. దీనిపైన కంగనా రనౌత్ సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले. मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है. वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है. उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के. तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है. वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था. इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं. शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को. अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए. आपसे कई गुना ज़्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं. इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है. तो ये आप जरूर याद रखिए. సౌరవ్ దాస్ వయస్సు 28 ఏళ్లని, ఈ వయస్సులో అతని విద్యార్థి ఎలా అవుతాడని కంగనా ప్రశ్నించారు. ఆయన వయస్సులో నేను 2 నేషనల్ అవార్డులు గెలుచుకున్నాను. ఒక ఫిల్మ్ మేకర్, ప్రొడ్యూసర్, నటిగా ఎన్నో మైలురాయిళ్లను అధిగమించాను. కానీ ఎలాంటి పని పాట లేని సౌరవ్ దాస్ కు విజయం అంటే ఏంటో అర్థం కాదు అంటూ కంగనా సెటైర్లు వేశారు. आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे. हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं. इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे. कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं. आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की. और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे. और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है. उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा. क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे. थैंक यू. మరోవైపు జెన్జీ పైన తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపైన వస్తున్న విమర్శలకు కంగనా తాజాగా మరో సెల్ఫీ వీడియో ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చారు. తన మాటలను మీడియా వక్రీకరించిందని, తాను అందరు యువకులను ఉద్దేశించి ఆ మాట అనలేదని స్పష్టం చేశారు. కేవలం ప్రధాని మోదీ పైన నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడిన కొందరి గురించే అలా అన్నానని, ఎన్నో సందర్భాల్లో దేశం కోసం జెన్జీ చేసిన సేవలను తాను కొనియాడానని కంగనా వివరణ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం కంగనా రనౌత్, సౌరవ్ దాస్ మధ్య నడుస్తున్న ఈ మాటల యుద్ధం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी. हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे. हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे. तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की. हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी. और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए
और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे। उनके साथ में कितने लोगों की भावना है, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है। और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। అంతకు ముందు జెన్జీ గట్టర్ జనరేషన్ అంటే మురికి కాలువ లాంటి వారని కంగన కాంట్రవర్షియల్ కమెంట్స్ చేశారు. నా జీవితంలో ఒకే దగ్గర ఇంత కంపు ఎప్పుడు చూడలేదు. జెన్జీ నిరసనకారుల రీల్స్ వాంతులు తెప్పించేలా ఉన్నాయి. వారు మాట్లాడే విధానం, వాడే భాష నేనెప్పుడు చూడలేదు. ఇలాంటి వారిని ఎవరు కంటున్నారు, ఎవరు పెంచుతున్నారు అంటూ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పెట్టారు కంగన.